वास्तव में सुखी कौन है? पारिवारिक कहानी। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ पिता, दो बेटे और एक बेटी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनमें प्यार और समझदारी भरपूर थी। पिताजी मजदूरी करते थे, माँ घर का काम करती थी और बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते थे। उनका जीवन सरल और खुशहाल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों को अधिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होने लगी। छोटे बेटे ने जब स्कूल में अपने सहपाठियों के मोबाइल फ़ोन, महंगे कपड़े और अन्य वस्त्र देखे तो उसे भी यही सब चाहिए था। बड़े बेटे को भी आधुनिक जीवन शैली की ओर आकर्षण हुआ। उसने सोच लिया कि अगर वह भी अपने मित्रों जैसा बनेगा तो जीवन में खुश रहेगा। एक दिन बड़े बेटे ने पिता से कहा, पापा, मुझे भी अच्छा मोबाइल चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रह सकूं और सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकूं। पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा, हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहो। यह जरूरी नहीं है कि बाहर की दुनिया जो दिखाती है वही सही हो। असली सुख तो दिल में होता है। लेकिन बेटे ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि केवल बाहरी चीज़ों से ही खुश रह सकता है। धीरे धीरे उसने अपने माता पिता से और अधिक चीज़ों की मांग करना शुरू कर दिया। अब वह एक कार, अच्छा घर और महंगे कपड़े भी चाहता था। माँ पिता ने उसे बहुत समझाया कि खुश रहने के लिए पैसों और भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वह नहीं समझा। एक दिन बड़े बेटे ने अपना घर छोड़ दिया और शहर में एक बड़ी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसने सोचा कि वह अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को भी खुश रखेगा। कुछ महीनों बाद वह एक शहर में नौकरी करने लगा, लेकिन उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। काम में तनाव, रिश्तों में दूरियां और समय की कमी के कारण उसकी खुशियां धीरे धीरे खत्म होती चली गईं। इसी दौरान छोटे बेटे ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक कंपनी में काम करने लगा। वह भी आधुनिक सुविधाओं की तलाश में था, लेकिन उसकी स्थिति पहले जैसी ही थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, पापा, हम दोनों भाई अब अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी क्यों हम में खुशियाँ नहीं हैं? पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, असली सुख तो संतोष और परिवार प्रेम में है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं तो यही सुख है। पिताजी की बातों का असर छोटे बेटे पर पड़ा। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश की और समझा कि असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए सरल और प्यार भरे पलों में होता है। कई सालों बाद बड़ा बेटा भी एक दिन घर लौटा। वह अब समझ चुका था कि दुनिया में खुश रहने के लिए बहुमूल्य वस्त्र या बड़ी संपत्ति नहीं, बल्कि अपने परिवार का साथ और प्यार महत्वपूर्ण है। उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और ठान लिया कि अब वह अपना जीवन सही दिशा में जिएगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं होता, बल्कि परिवार और संतोष में है। जो लोग अपने जीवन में संतुलन और प्यार बनाए रखते हैं, वही वास्तव में सुखी होते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।